गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 में रिवीजन आपका चल रहा था, तो चैप्टर 1 का मैंने रिवीजन कराया था। रिवीजन शीट नंबर 2 है और हम इसमें एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.1। इसके कुछ क्वेश्चन आपको रिवाइज कराते हैं और फिर बाकी कुछ क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए देंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है आपका, वो बनता है इस तरह से सॉल्व। और ये दिया हुआ है फर्स्ट 2 - 3/5, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमने ए पार्ट्स मान लिया है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, हमने इसको मान लिया ए पार्ट्स है। इसको सॉल्व करना है। देखिए ये जो दिया गया है फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर है आपका, और एक्सरसाइज 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो यहीं से शुरुआत है, यानी माइनस और प्लस फ्रैक्शन का। तो इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, तो आप इसको 1 लिख सकते हैं। और किसी भी फ्रैक्शन को जोड़ना है या इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम उसके लिए एलसीएम लेते हैं। 1 और 5 का एलसीएम लिया 5 आया, 1 का 5 में डिवाइड किया 5 और 5 का फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10। साइन आपका माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। 5 से फिर 5 को डिवाइड करिए 1 और 1 का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए तो 1 3 जा 3। और ये आपका देखिए माइनस किया आपने और आपका आंसर आ गया 7/5। तो ये बहुत सिंपल होते हैं सॉल्व करना, लेकिन आपको बस यही याद रखना है कि डिनोमिनेटर इनका सेम होना चाहिए। यदि नहीं है तो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। और भी इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं बी पार्ट्स इसका। 8 होल नंबर 1/2 - 3 होल नंबर 5/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करिए। तो 8 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 जा 16 और 16 में नोमिनेटर को ऐड कर दीजिए 1 को, तो हो गया 17 और ये हो गया 17/2। 8 3 जा 24 और 24 में 5 को ऐड कर दीजिए तो 29 और अपन नीचे 8 है तो 8 ही रहेगा। दोनों का एलसीएम लिया 2 और 8 का, तो 8 आया। 2 से 8 को डिवाइड किया 4 और 4 का 17 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 68 आएगा। 17 4 जा 68, 8 1 जा 8, 1 आया, 1 का 29 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 29 आया आपका 39/8। चूँकि ये भी याद रखिएगा ये आपका आंसर कंप्लीट है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, तो हम इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 8 4 जा 32, क्या बचा आपका 7, तो 4 होल नंबर 7/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो आपको आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं या फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन रिवाइज करा दिए हैं और आपको ध्यान आ गया होगा। एक प्लस का भी सवाल देख लेते हैं। ये देखिए 7 और 5 का एलसीएम 35 आया, 5 से 35 को डिवाइड किया 7 और 7 का 3 से मल्टीप्लाई किया 21। पहले डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, एलसीएम में डिवाइड करते हैं। तो 7 5 जा 35, 5 आया और 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए, और ये आपका आंसर हो गया। अगर वो किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो कर देंगे, नहीं तो आंसर को वहीं पर छोड़ देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों का भी आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चनों का अभ्यास करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सवाल अक्सर आते रहते हैं कि हम किसी भी फ्रैक्शंस को अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग में। ठीक है, तो डिसेंडिंग मीन्स होता है घटता क्रम, असेंडिंग मीन्स होता है बढ़ता क्रम। कैसे याद रखेंगे, एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ए पहले आता है तो समझ लीजिएगा बढ़ते क्रम में है, बड़ा है। डी ए के बाद आता है तो डी का मतलब घटते क्रम में है। ठीक है, तो इससे आपको याद भी रहेगा कि हमें अगर असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया तो समझ लेना बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर है तो घटते क्रम में। याद कैसे रखेंगे, ए हमारा ABCD में ए सबसे पहले आता है, तो जो सबसे पहले आता है वो बड़ा होता है, तो बड़ा मीन्स बढ़ते क्रम। डी बाद में आया है, ए के बाद आता है, तो जो बाद में आता है वो छोटा होता है, तो डी छोटा है तो छोटा मीन्स घटते क्रम, छोटे क्रम में लिखना है। बड़ा है तो बढ़ते क्रम में, छोटा है तो छोटे क्रम में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। और आपको दिया गया है 2/9, 2/3 और 8/21, ये फ्रैक्शन दिया गया है। और आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो आपको सबसे पहले एलसीएम लेके उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा।
तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा, 3, 9 और 21। एलसीएम लेना आपको आता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। फिर 3 1 जा 3, ये 1 का 1 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, और 7 से 7 को काट दिया आपने, तो एलसीएम आपका आ गया 3 इंटू 3 इंटू 7 यानी 63। 63 आपका एलसीएम आया। 9 से डिवाइड किया तो 7, और 7 2 जा 14, कॉमा लगाइए, सबके बीच में कॉमा लगा हुआ है। 3 से डिवाइड किया 21 बार जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 1, और 21 का 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 42। 21 से इसको डिवाइड करिए तो 3 बार जाएगा, 3 का 8 से मल्टीप्लाई करिए तो 20। और अब हमें लिखना है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैंने बताया था घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ा। इन तीनों को चेक करिए, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा ये है। 42 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया 2/3। फिर इससे छोटा क्या है? इससे छोटा देखिए 24 है, यानी 8/21, और सबसे छोटा 14 है, यानी 2/9। तो ये आपका देखिए अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। यदि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो पहले क्या करते? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, बढ़ते क्रम में। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह का आपको समझ में आ गया होगा। अगर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इनको अरेंज करिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें इसी तरह से करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो बाकी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको अपने मन से करने हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें क्वेश्चनों को किस तरह से लगाना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छूट रहे हैं। जैसे इस सेकंड में मैंने एक आपको डिसेंडिंग का बता दिया। आप बुक खोलिएगा, बुक में एक और पार्ट डिसेंडिंग का दिया होगा, उसको अपने आप प्रयास करिएगा सॉल्व करने का। मैं बाद में लिख भी दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट है एक। उसकी जो लेंथ है वो दी गई है 12 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर। जो ब्रेथ है वो दी गई है 10 होल नंबर 2/3 सेंटीमीटर। ओके, लिखा हुआ है फाइंड इट्स पेरीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज 2.1 का ही है, फोर्थ क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर शीट दी गई है। रेक्टेंगुलर शीट का मतलब रेक्टेंगुलर शेप में है, जैसे कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, आपका रिमोट होता है टीवी का। तो उस शेप में एक शीट दी गई है जिसकी लेंथ और ब्रीथ दी गई है। हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। इसका जो फार्मूला होता है रेक्टेंगुलर शीट का वो होता है 2 × L+B। एल की जगह रखिए, ये लिखा हुआ है 12 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर, ब्रीथ दी गई है 10 होल नंबर 2/3 सेंटीमीटर। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 12 2 जा 24, और 24 में 1 को ऐड किया तो 25/2, ये हो गया 10 3 जा 30, और 32/3, और इस सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। 3 और 2 का एलसीएम लिया आपने, 6 आया। 2 से 6 को डिवाइड किया 3, और 3 का 25 में मल्टीप्लाई करिए 75। फिर 3 से 6 को डिवाइड करिए 2, और 2 में मल्टीप्लाई करिए। आगे चलते हैं, दोनों को ऐड करिए, 5 + 4 9, 9, 7 + 6 13, 139/6, और यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर चले गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। 2 से 6 को डिवाइड किया 3 आया। अब 3 से पूरे को डिवाइड करिए तो 3 4 जा क्या हुआ 12, 1 बचा 19 हो गया। फिर आपका 3 6 जा 18 हो गया, और क्या बचा 1, तो 46 होल नंबर 1/3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। ये आपका 2 से 6 को डिवाइड किया 3 आया, और 3 से हमने 139 को डिवाइड किया तो 3 4 जा 12, 1 आया 19 हो गया, तो 3 6 जा 18 होता है, फिर क्या बचा 1, तो 46 होल नंबर 1/3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। चूँकि आपकी लेंथ और ब्रीथ भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी गई थी, तो आपने आंसर को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको लिखा है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज कराया एक्सरसाइज 2.1 से, और देखते हैं आगे। जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मैं आपको रिवाइज कराऊं, बाकी कुछ क्वेश्चन आप इसके अपने मन से स्वयं करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4, और वो आता है एक्सरसाइज 2.2 से चलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन कराने वाला, जैसे एक क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई करना है एंड रिड्यूस्ड टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये एक क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई करिए और उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखिए। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि सेम नंबर से डिवाइड करिए, कि वो फिर किसी और सेम नंबर से डिवाइड ना हो। एक क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले इसका ए पार्ट देखते हैं। 7 × 3/5, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 7 का जब 3 से किया तो 21 हो गया, और 5 का 1 से किया तो 5 हो गया। फिर लिखा है रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये किसी अगर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो काटिए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो सके, इसका मतलब ये लोएस्ट फॉर्म में है। फिर आगे लिखा है एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए। 5 4 जा 20, 1 आपका बचा, तो 5 4 जा 20, 4 होल नंबर 1/5। ये आपका आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक और मैं आपको इसका पार्ट्स करा देता हूँ। 20 × 4/5। ओके, ये आप देखिए, इसका नीचे 1 लिखा, 24 जा 80 हो गया, और यह 5 1 जा 5 हो गया। अब ये इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, तो लोएस्ट फॉर्म में हमें सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो ये 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 3 बचा 0, 5 6 जा 13। तो ये आपका जो आंसर आया 16/1 यानी 16 आ गया। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपने इसको मल्टीप्लाई किया। इसके आगे इसी प्रकार की कुछ और भी क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है फाइंड, सेम उसी के तरह के क्वेश्चन है। 1/4 ऑफ 3/5, ठीक है। तो 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 3/5, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करना है और फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देना है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से करना है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करना। अगर आप तिरछा उसका वो डिवाइड हो रहा है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप जो हमने तरीका बताया उसको करिए। और फिर वो सेम नंबर से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो लोएस्ट टर्म में आंसर लिखना चाहिए आपको। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, जैसे देखिए 1/7 ऑफ 6/5। तो 1/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 6/5 है। अब ये 6 और 7 और 1 और 5 कोई डिवाइड नहीं हो रहा, तो 6 का 1 से मल्टीप्लाई करिए और 7 का 5 से करिए, और ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड ये करिए वो करिए, तो उनका आपको ठीक से अभ्यास करना है। मल्टीप्लाई करना है तो अभी यही तरीका है। ये पूरी जो एक्सरसाइज है आपकी वो इसी तरह से है कि फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, 2 होल नंबर 3/5 × 3। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे 1 लिख दीजिए। इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कर दीजिए फ्रैक्शन में, तो 5 2 जा 10 और 10 में 3 को ऐड करिए 13/5, और ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है 3/1। अब 3 और 5 आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करिए, और इस तरह से ये आंसर आपका कंप्लीट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। और भी इसमें कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। 3 होल नंबर 4/7 × 3/5। 7 3 जा 21 और 21 में 4 को ऐड कर दीजिए, 25/7 आ गया, और 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए 5 से 25 डिवाइड हो रहा है, तो आप कर सकते हैं 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। 3 और 7 नहीं हो सकते, तो अब आपका न्यूमरेटर क्या बचा, 5 और 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 15, और नीचे देखिए 7 और 1 का मल्टीप्लाई तो 7, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे आते हैं एक्सरसाइज में, तो उनको आप ठीक से रिवीजन करते रहेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा हुआ है ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल।
एक कार 16 किलोमीटर चलती है यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर। ये क्वेश्चन शायद आपका फर्स्ट या सेकंड मंथली एग्जाम में भी शायद आया था। अच्छा सॉरी, नहीं आया होगा, पिछली बार का ध्यान आ गया, क्योंकि इस बार तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एक क्वेश्चन पूछा गया कि कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इट यूजिंग 2 होल नंबर 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है कि 1 लीटर पेट्रोल में इतना जाती है तो 2 होल नंबर यानी 2 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो आप लिख सकते हैं कार रन्स इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाती है? 16 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है कि कार रन्स इन 2 होल नंबर 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो ज़्यादा के लिए पूछा गया है, एक से देखिए ज़्यादा के लिए पूछा गया, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाती है, तो 2 होल नंबर 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना कार चलेगी? तो ज़्यादा के लिए पूछा गया है, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 4 2 जा 8 और 8 में 3 को ऐड कर दिया 11/4। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिया। 4 1 जा 4 होता है और 4 4 जा 16 होता है। 11 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 हो गया, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहेगा। यानी कितना किलोमीटर रन करेगी? 44 किलोमीटर। इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन रिवाइज कराते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। आपकी जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं, हाँ ये दिया गया फाइंड। अब आपकी बात करते हैं डिवाइड की। 12 होल नंबर 3/4। ये डिवाइड वाले सवाल आ जाते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके नीचे 1 लिखिए, ये 12/1 है। जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई का साइन जैसे ही करेंगे तो जो उस तरफ का जो आपका नंबर है राइट साइड वाला, वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो 3/4 था वो क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करना आपको आता है, समझ गए? डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का करेंगे और जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो आपका पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में। तो मल्टीप्लाई का साइन जैसे ही लगाएंगे तो वो आपका पूरा फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। और देखिए 3 1 जा 3 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 4 4 जा 16, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, तो आपका आंसर 16 हो गया। आप समझ गए होंगे कि हमें डिवाइड वाले सवालों को भी किस तरह से लेना है। एक आध सवाल और देखते हैं डिवाइड वाले। ये देखिए 8/1 था, मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो जो 7/3 था वो क्या हो जाएगा? आपका 3/7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 8 3 जा 24 और 7 1 जा 7, ये आपका आंसर हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से आंसरों को करना है। बहुत सारे डिवाइड के सवाल चाहे जितने भी दिए हों, तरीका सबका यही है। और देखते जाइए कुछ सवाल डिवाइड के। 3/7 है, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो जो 8/7 है वो क्या हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया और आपका आंसर हो गया 3/8। तो आपको अब काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें कुल सवालों को करना कैसे, डरना नहीं है। 6/13 दिया है, डिवाइड 7 दिया है, 7 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए 16/13 हो गया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो जो 7/1 था वो क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। 6 का 1 से मल्टीप्लाई किया 6 और 13 का 7 से किया 91, और ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको इनकी डिवाइड वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए और कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कराते हैं कि किस तरह से आपके एक्सरसाइज जो 2 चैप्टर है उसमें क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। आपको बताना है हु इज ग्रेटर। 0.5 और 0.05 आपको बताना है कि इसमें कौन ग्रेटर है। तो ये तो देख के ही आप बता सकते हैं कि ये 0.5 है, ये 0.05 है। तो पॉइंट के बाद जितने नंबर चले जाते हैं आपको और सरल तरीका बता देते हैं। ये देखिए 0.5 है, आप इसका पॉइंट हटाइए तो 1 नंबर के पहले था तो नीचे 10 लग गया। ये हटाया आपने तो देखिए 2 डिजिट के पहले डेसिमल था तो आपके 2 जीरो नीचे हो गए, और अब आपके पास आ गया 5/10
और आ गया 5/100। सबसे सिंपल तरीका ये है, आप ऐसे निकाल के देख सकते हैं। अब इसको देख के ही पता चल रहा है कि जो 5/10 है वो ग्रेटर होगा। अभी तब भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 10 से 100 को डिवाइड किया 10, 10 5 जा 50। 100 से 100 को डिवाइड किया 1 और 1 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो 5। अब आप बताइए इसमें से विच इज़ ग्रेटर, पूछा गया था कौन ग्रेटर है। 50 ग्रेटर है आपका। 50 और 5 में कौन ग्रेटर है, 50। तो 50 के ऊपर फ्रैक्शन कौन है, 5/10। 5/10 के ऊपर क्या था, 0.5। सो आप आंसर में लिख सकते हैं कि 0.5 इज ग्रेटर 0.05। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इनका भी आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ नहीं है, डेसिमल हटाइए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए और उनका एलसीएम लेके चेक कर लीजिए कि हु इज ग्रेटर, कौन ग्रेटर है। कुछ क्वेश्चन तो आपको देखने से ही पता चल जाते हैं कि कौन ग्रेटर है। जैसे एक और आता है 0.7 और 0.5। अब बताइए इसमें से कौन ग्रेटर है, तो निश्चित रूप से 0.7 ग्रेटर है, क्योंकि ये 0.5 है, ये 0.7 है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 0.7 ग्रेटर है 0.5 से। नहीं आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आप पॉइंट हटाइए, नीचे 10 जाएगा और फिर उसका एलसीएम लेके भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये सवाल आपको बताया है कि कैसे ग्रेटर चेक करना है। कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, यानी आपको रुपए में चेंज करना है और डेसिमल का यूज करना है। जैसे एक दिया है 7 पैसे। ओके, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ 100 पैसे इक्वल टू होता है 1 रुपीज। ओके, 100 पैसे का मतलब 1 रुपीज होता है। यदि आपको 1 पैसे निकालना हो तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/100 रुपीज। यानी अगर आपको पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। ओके, अगर आपको पैसे से रुपए में कन्वर्ट करना है तो 1/100 यानी 100 से डिवाइड करना होगा। और 1 रुपीज में होते हैं 100 पैसे। यदि आपको रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ये देखिए 7 पैसे दिए हैं और आपको काय में कन्वर्ट करना है, रुपीज में। मैंने आपसे क्या बताया, यदि आपको पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। तो 7 पैसे में अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका रुपीज बन जाएगा। अब आपके चूँकि नीचे और ये भी लिखा हुआ है डेसिमल का यूज करिए, तो आप देखिए नीचे 2 जीरो लगी हुई हैं, तो जो डेसिमल है 2 डिजिट के पहले लग जाएगा। आपके पास केवल 1 डिजिट दी गई है तो आप दूसरी डिजिट 0 बढ़ा लेंगे और दशमलव लगा देंगे और ये आपका हो जाएगा 0.07 रुपीज। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप बात को मेरी। पैसे दिए गए थे, आपको रुपए में कन्वर्ट करना था डेसिमल का यूज करके। तो आपने क्या किया, पैसे को जब रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। जब 100 से डिवाइड किया तो जो पैसे आपके थे वो रुपीज़ बन गए। अब चूँकि डेसिमल में लिखना है तो नीचे जितनी जीरो होती हैं डेसिमल उतनी ही डिजिट के पहले लगता है। तो चूँकि डिजिट एक ही दी गई थी तो दूसरी हमने जीरो बढ़ा के डेसिमल लगा लिया और हमारा रुपये कन्वर्ट हो गया। और भी देखते हैं इसी में, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे दिया है 235 पैसे, इसको भी आपको रुपए में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे। जब आपने 100 से डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, रुपीज़ बन जाएगा। नीचे 2 जीरो है तो ये डेसिमल है, 2 डिजिट के पहले लग जाएगा। आपके पास ऊपर 3 डिजिट दी गई है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग गया आपका, तो ये हो जाएगा 2.35 रुपीज़ और ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इस तरह से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। इलेवन क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस इन केजी। आपको किलोग्राम में चेंज करना है और मैं आपको बता दूं 1000 ग्राम इक्वल टू होता है 1 केजी, यानी 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1/1000 केजी। यदि आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है 200 ग्राम और आपको क्या करना है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो ग्राम था आपका वो क्या में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में। ये देखिए 200 ग्राम आपका क्वेश्चन दिया गया था, आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। सो आपने 200 ग्राम को कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई और आपके पास बचा 2/10 केजी।
नीचे एक जीरो है तो आप एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे और डिजिट आपकी लिखी हुई है तो ये हो जाएगा 0.2 kg। पॉइंट के पहले जीरो लगा देंगे तो ठीक रहेगा और डेसिमल एक डिजिट के पहले लगना है तो देखिए एक डिजिट के पहले डेसिमल हमने यूज कर दिया है। और देखिए एक आध सवाल 4 kg 8 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए 4 kg भी दिया है और 8 ग्राम भी दिया है तो 4 kg तो पहले से ही किलोग्राम में कन्वर्ट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम 8 वाले को चेंज करेंगे। जब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए 4 kg और ये देखिए नीचे 3 जीरो है तो डेसिमल 3 डिजिट के पहले लग जाएगा तो 2 डिजिट नहीं दी गई है, जीरो बढ़ा लीजिए और तीसरी डिजिट आपकी 8 दी गई है। फिर इसके बाद सभी को प्लस कर दीजिए तो 4.008 kg ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों को इसके बाद प्लस कर दीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से सवालों का प्रयोग करना है। इसमें लगभग मैंने अधिकतर क्वेश्चन आपके 2.5 तक के लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको करा रहा हूँ कि राइट डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो डेसिमल के नंबर दिए रहते हैं उनका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 20.03। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है इनको बढ़ा के लिखना। जैसे ये 20 लिखा हुआ है तो हम इसको 2 × 10 लिख सकते हैं। ये देखिए 10 × 2 20 हो गया। डेसिमल के बाद क्या करते हैं कि जो पहला डेसिमल के बाद डिजिट होता है उसके नीचे 10 लिखेंगे, जो सेकंड वाली प्लेस होगी उसके नीचे 100 लिखते हैं। इसी तरह से ये चलता जाता है। और भी एक आध एग्जाम्पल देख सकते हैं 2.034। ओके, तो 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं। 0 है आपका तो 0/10 हो गया, 3 के नीचे 100 हो गया। डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होंगी, पहली डिजिट के नीचे 10, सेकंड डिजिट के नीचे 100 और थर्ड डिजिट के नीचे 1000। इस तरह से जीरो आपकी बढ़ती जाएंगी और इसको बोलते हैं हम डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। इस तरह से मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चनों का रिवीजन करा दिया है। अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क भी लिखता हूँ। वैसे होमवर्क अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं उसी से रिलेटेड 2.5 तक मैंने आपका रिवीजन करा दिया है आज। तो यहाँ तक के जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे उनका आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले मैं देता हूँ 2.1 से, ये ठीक से लिखिएगा और ठीक से करिएगा। कम से कम जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको जरूर करिएगा। 2.1 में फर्स्ट से आपको 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन रिवीजन करना है। दूसरे क्वेश्चन का आपको सेकंड पार्ट करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 रिवीजन करना है। ये 2.1 हो गया आपका। 2.2 पर चलते हैं। कम से कम इतने क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेंगे तो आपका काफ़ी भला हो जाएगा। 2.2 में अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 3 और क्वेश्चन नंबर 3 से आपको 7 नंबर करना है और 9 नंबर करना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सी पार्ट्स करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 7 कर लेना है तो 2.2 हो जाएगा। फिर आते हैं 2.3 पर। ये होमवर्क आप जरूर करिएगा कम से कम इतना, तो जो आप मैंने कराया है उसका आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फर्स्ट का आपको फर्स्ट पार्ट करना है। सेकंड का सेकंड पार्ट करना है। इस तरह से लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा। सेकंड पार्ट करना है और 6 पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट और 6 पार्ट एक्सरसाइज है आपकी 2.3। इसके बाद इसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की। फिर आप चलते हैं 2.4 पर। 2.4 में अगर हम चलेंगे तो पहला क्वेश्चन की बात करेंगे और पहले क्वेश्चन से आप थर्ड वाला पार्ट कर लीजिएगा, छोटा सा है, और 6 वाला पार्ट कर लीजिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कर लीजिएगा
और 5 पार्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट कर लीजिएगा और 8 पार्ट कर लीजिएगा, ये आपका 2.4 हो जाएगा। फिर आता है 2.5 में। 2.5 में फर्स्ट क्वेश्चन का 5 और 6 पार्ट कर लीजिएगा, सेकंड कर लीजिएगा और फोर्थ कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर लीजिएगा और थर्ड पार्ट कर लीजिएगा। फिर आता है 2.5 में 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन से थर्ड पार्ट कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिएगा। तो इतना जब आप कर लेंगे तो आपको जो जो मैंने आज काम कराया है उसका आपका ठीक से प्रैक्टिस हो जाएगा। सारे होमवर्क है, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने रिवीजन कराए हैं उसी से रिलेटेड हैं। आप इनका रिवीजन ढंग से करें, एक बार समझ में भी आ गया होगा रिवीजन। तो मैंने जो दिया है इन क्वेश्चनों को करने का अभ्यास जरूर करिएगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2 पॉइंट तक कंप्लीट हो गया। ओके।